तो राष्ट्रीय यज्ञ कैसे हो सकता है? हमें पहले जरासंध को मार्ग से हटाना है। तो जरासंध के दरबार में भगवान श्याम सुंदर, पवन पुत्र भीम और अर्जुन ये संत भेष में पहुंचे। वो देखते ही पहचान गया, फिर भी बोला आप हमारे दरबार में पधारे हैं, आप जो मांगेंगे वही दूंगा। भगवान ने कहा कि राजन, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम तुमसे दंड युद्ध की भिक्षा मांगने आए हैं। भगवान अपने भेष में आ गए। तब उसने कहा कि हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भगोड़ों से युद्ध करते नहीं हैं, तुम रण से भागे हुए हो। और अर्जुन हमसे उम्र में छोटा है, हाँ थोड़ी बहुत टक्कर भीम ले सकता है। तो भीम का और जरासंध का युद्ध हुआ। ये युद्ध 27 दिन तक चला। भीम की नस नस में दर्द होने लगा तो भीम ने कहा कि प्रभु अब हमसे युद्ध नहीं होगा। तब भगवान ने कहा कि युद्ध करते वक्त तुम मेरी तरफ भी देखा करो। भीम ने कहा कि प्रभु उस समय प्राणों की बीतती है कि हम तुम्हारे दर्शन करूं। बोले देखना तो सही। जब युद्ध हुआ तो भीम ने प्रभु की तरफ देखा। प्रभु ने एक तिनके को उठाकर बीच से चीर कर दायां भाग बाएं तरफ, बायां भाग दाएं तरफ फेंक दिया। भीम ने भी जरासंध के पैर पर पैर रखा और बीच से चीर करके दायां भाग बाएं तरफ, बायां भाग दाएं तरफ फेंक दिया। ये जन्मा तब भी याद आ था और मरा तब भी याद आ था। ये राजा ब्रैदरथ का बेटा था। उनके 2 पत्नियां थी। एक संत ने फल दिया था तो दोनों ने आधा आधा करके खा लिया था। तो ये दोनों माओं के 2 भागों में जन्मा। राजा ने देखा ये 2 टुकड़ों में है तो जंगल में फेंकवा दिया। वहां जरा नाम की राक्षसी रहती थी, उसने दोनों भागों को लिया जरा नाम की राक्षसी ने और संधि कर दी, जोड़ दिया। राजा की सभा में लाई तो राजा ने उसको ले लिया। जरा नाम की राक्षसी ने संधि की तो इसका नाम पड़ा जरासंध। आज ये मरा तब भी आधा आधा और जन्मा तब भी आधा आधा। आज जरासंध को मार्ग से हटाया। धर्मराज का राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ में भगवान ने संतों के पत्तल उठाने का काम किया, उन्हें भोजन कराया, चरण स्पर्श किए, चरण धोए भगवान ने और पत्तल उठाए। भगवान ने ये काम किया। धर्म के कार्य में पत्तल उठाने का सबसे पुनीतम काम होता है जो भगवान ने किया। आज मेरे भगवत प्रेमियों, उसके बाद उस धर्मराज के राष्ट्रीय यज्ञ में दुर्योधन आ रहा था। दुर्योधन जल को थल समझकर गिर जाता है और थल को जल समझकर कपड़े समेटकर चलने लग जाता है। वहां पर द्रौपदी को हंसी आई। द्रौपदी ने कहा कि अंधे के अंधे ही होते हैं। तब उसने कहा कि हे द्रौपदी, हर पल अब तेरी हंसी मिटाना ही मेरा काम होगा। तुझे सभा में बेइज्जत नहीं कर पाया तो दुर्योधन मेरा नाम नहीं है। मेरे भगवत प्रेमियों, इसीलिए द्रौपदी की साड़ी को खींचा गया और भगवान ने आकर द्रौपदी की लाज बचाई। मेरे भगवत प्रेमियों, उस राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान श्याम सुंदर को अग्र पूजा के लिए चुना गया। वहां पर बैठा हुआ शिशुपाल तड़पने लगा, गालियां देने लगा, ये ग्वाल गवार, ये अग्र पूजा के योग्य नहीं हो सकता है। तुम लोग पात्र चुनने में असमर्थ रहे। भगवान शांत बैठे रहे। 100 गालियां दे चुका था। 100 से ऊपर जब गया तो भगवान के कर से चक्र सुदर्शन चला। भगवान ने इसका सर धड़ से अलग कर दिया। ये शिशुपाल कृष्ण की बुआ का बेटा था। जब ये जन्मा तब इसके 4 भुजाएं 3 नेत्र थे। ज्योतिषियों ने बताया कि जिसके सम्मुख इसकी 2 भुजाएं, 1 नेत्र गायब हो जाएगा, उसी के हाथों से ये मारा जाएगा। जब भगवान समक्ष पहुंचे तो इसकी 2 भुजाएं, 1 नेत्र गायब हो गया। बुआ चरणों में गिर पड़ी, कृष्ण मेरा पुत्र तुम्हारे हाथों से मारा जाएगा। मेरा पुत्र कितनी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, उसे माफ कर देना। भगवान ने कहा कि बुआ 100 गालियां मैं इसकी माफ करूंगा, 100 से ऊपर यदि जाएगा तब मैं इसका वध कर दूंगा। आज भगवान ने वही किया और तभी तो भगवान ने चक्र से शिशुपाल का वध किया तो भगवान की उंगली कट गई थी।
द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ करके भगवान के घाव को भर दिया। तब भगवान ने कहा कि बहन तूने मेरे घाव को भरा है, तेरा ये कर्ज मैं तेरा ये सूद ब्याज सहित मैं चुका दूंगा। जय हो भैया, जय गोपाल, जय गोपाल। बात हम कटेरा निवासी व्यास आसन पर आकर हम दोनों लोगों को माला पहनाकर और 51 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। सदैव सदैव बिहारी जी की मनोकामनाएं पूर्ण करते रहे, सदैव सदैव कोठार भंडार भरे रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज मेरे भगवत प्रेमियों, तब भगवान ने कहा कि बहन तूने मेरे घाव को भरा है, मैं तेरा ये कर्ज ब्याज सहित एक दिन दे दूंगा। और तभी भगवान ने द्रौपदी की लाज को बचाया, साड़ी को बढ़ाया। आज मेरे भगवत प्रेमियों, धर्मराज के राजसी यज्ञ को भगवान ने पूर्ण किया। उसके बाद भगवान वापस आते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित भगवान बड़े आनंद के साथ में रहने लगे। इधर अब बड़ी सुंदर कथा आ रही है भगवान के सखा की।